संसार में एक आत्मा है या बहुत सारी, ये प्रसंग है। आत्मा का ही विषय चल रहा है। प्रश्न है कि आत्मा की संख्या एक है या बहुत सारी। इसका उत्तर इस सूत्र में है, पुरुष बहुत्तम। पुरुष अर्थात आत्माएं बहुत सारी, इतनी अधिक हैं हम सोच भी नहीं सकते, हमारे दिमाग से बाहर की बात। इस धरती की भी नहीं सोच सकते, और तो बहुत सारी करोड़ों अरबों धरतियां और बाकी हैं। इस धरती पर कितनी आत्माएं हैं वो भी हम नहीं सोच सकते। पंजाब जालंधर में एक डॉक्टर साहब ने बताया, वो पूरी फैमिली डॉक्टरों की, सारे डॉक्टर, दादा दादी बाप माता बेटे बेटी सारे, और बहू भी, वो भी डॉक्टर है, और दामाद भी डॉक्टर, सारे डॉक्टर। ऐसी फैमिली में से एक डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया हैं जितने सारी धरती पे मनुष्य हैं। सारी धरती पे कितने मनुष्य हैं? 7-8 अरब, यानी अरबों आत्माओं को हम साथ में शरीर में लेके घूम रहे हैं। इतनी आत्माएं तो हम एक व्यक्ति लेके घूम रहा है जितनी धरती पे सारे आत्मा, जितने सारे मनुष्य हैं, तो एक में इतनी आत्मा हो गई। अब 8 अरब मनुष्यों में कितनी आत्माएं हो गई? और गाय घोड़े सूअर कुत्ते अलग, शेर भेड़िया अलग, सबके शरीर में इतनी इतनी आत्माएं। अब कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी आत्माएं होंगी, कल्पना नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, इतना तो समझ लें कि एक आत्मा नहीं है कम से कम। पूर्व पक्षी मानता है कि संसार में केवल एक ही आत्मा है और वो सर्वव्यापक है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसे एक ही आत्मा है ईश्वर के समान, वो भी सर्वव्यापक। बस ऐसा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। इसका प्रमाण यह है कि एक आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्माएं। क्या प्रमाण है? जन्म आदि व्यवस्थातः, ये प्रमाण है। किसी का तो जन्म हो रहा है, एक दिन में कितने लाखों बच्चे पैदा होते हैं मनुष्यों के। पूरी धरती पर कितने सारे बच्चे मनुष्यों के रोज पैदा होते हैं। कुत्ते के भी होते हैं, बकरी के होते हैं, शेर के होते हैं, भेड़िए के होते हैं, लाखों योनियां हैं, सब में बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो किसी का तो जन्म हो रहा है और किसी की मृत्यु हो रही है। बहुत से लोग मरते भी तो हैं, कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग मरते हैं। और कोई रोगी हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, कोई एडमिट हो रहा है, कोई छुट्टी होकर बाहर जा रहा है, ठीक ठाक हो गया, वो अपने घर जा रहा है। कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, अभी बताई थी शरीर की बहुत सारी अवस्थाएं। कोई शिशु है, कोई किशोर है, कोई युवा है, कोई प्रौढ़ है, कोई वृद्ध है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई विकलांग है, कोई सकलांग है। ये सारी व्यवस्था से पता चलता है एक आत्मा नहीं है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कम सुखी है, कोई ज़्यादा सुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है। तो ये सारी व्यवस्था से पता चलता है एक आत्मा नहीं है, बहुत सारी है। सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी रुचि अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है। इससे पता चलता है कि सब आत्माएं अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारी। ठीक है।